हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा दिन इन सेंस ये कि डाटा जो आया उसी डाटा के हिसाब से मार्केट ने मूव किया। सीपीआई पीपीआई दोनों पॉजिटिव आए गोल्ड के लिए कल और परसों, आज और कल। और उसी तरह मार्केट ने गोल्ड की स्पेशली प्राइस ने मूव किया। और बाकी बीटीसी क्वाइट ऑन द स्पॉट 84,000 के ऊपर के 84,000 से ही हमारी सेल थी। वीडियो एज़ पर वीडियो जो लेवल था वो चला। बहरहाल आइटम वाइज जब कवर करेंगे तो उस पर हम नज़र डाल लेंगे कि किस लेवल किस आइटम में हमने क्या लेवल दिया था और वो किस तरह से उसने वर्क किया। अच्छा, सेकेंडली कल जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा हमारे पास है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, दैन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, दैट इज़ 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो ये डाटा कैसा आता है कल देखते हैं। बहरहाल थिंग्स आर स्टिल बुलिश स्पेशली इन गोल्ड। नैस्डैक तो खैर बेरिश है। और स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो। बहरहाल स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो कि चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लें, ताकि जो भी अपडेट हम यहाँ पे बनाएं उनसे वो लेवल्स निकाल सकें वीडियो देख के, आइटम्स के जो हम कवर करते हैं। सेकेंडली ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दैट इज़ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ से आप जो है इसको क्लिक करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द बीटीसी। बीटीसी में एग्जैक्टली जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था और 84 के ऊपर कि मार्केट अगर जाती है तो हम यहाँ से इसकी सेल अटैम्प्ट करेंगे। कल जिस वक्त हम वीडियो बना रहे थे आई गेस इसी के करीब थी मार्केट। हमने इस वाली वीक का कहा था कि अगर इसके ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज होगी तो 86 पे मार्केट जाएगी। सो फार ये रेजिस्टेंस है, इसको अटैम्प्ट करें और फिर उसके बाद नीचे जब यहाँ आएगा तो हम बाय देखेंगे। बहरहाल जिन लोगों ने 84,000 से इसकी सेल ली होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे होंगे। तकरीबन 400 पिप्स का प्रॉफिट रहा है इसका और 400 पॉइंट्स का। बाकी ये है कि नीचे अगर हम $4,000 एक्चुअली है, और नीचे अगर आप देखें तो 79 का एक एरिया है जो मैंने बाय के लिए मार्क किया हुआ था एज़ पर दिस लेवल। तो अभी इसको हम देखेंगे यहाँ पे अगर मार्केट आती है इसको थोड़ा सा क्योंकि अब मार्केट नीचे आ गई है, इसको हम थोड़ा सा इस लाइन पे ले आते हैं। हाँ, इस सपोर्ट पे 78,600 के करीब इसको हम रखते हैं। और अगर यहाँ मार्केट आगे कोई फॉर्मेशन हमें देती है तो वी विल ट्राई कि हमें यहाँ से एक बाय मिल जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल बेरिश है मार्केट, तो ऊपर से सेलिंग का ही एरिया है। दोबारा मार्केट अगर इस एरिया पे जाती है तो यहाँ से आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 82 के एरिया से भी एक सेल निकल सकती है अब 82,000 से। तो बहरहाल मैं इस वाली लाइन को 82,000 पे ले आता हूँ फॉर द सेफ साइड। यहाँ पे इसको हम बाद में लगा लेंगे फिर। तो इस एरिया से भी एक सेल एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से सेल नहीं मिलती तो 84 वाले एरिया को हम दोबारा अटैम्प्ट करके मार्केट के नीचे आने का वेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं US 100 की तरफ। US 100 में रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गई, और जिन लोगों ने 600 700 की एरिया से सेल लगाई हुई थी आज उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। 140 150 तक मार्केट आई, 19,150 तक। तो ये अच्छा खासा पिप्स काउंट है। यहाँ पे मैंने कहा था कि हम इस वाली लाइन की बेसिस पे कोई अगर हमें बाय मिलेगी तो हम अटैम्प्ट करेंगे। सो फार है अपने सपोर्ट जोन पे। अगर किसी ने यहाँ पे बाय लिए तो 19,000 का एसएल डाल दे, या 19,050 का मैंने पहले बताया था, 19,050 19,060 19050 19060 इसके एसएल के साथ वो बाय में बैठ सकते हैं। लेकिन बाय कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेडली यहाँ तक ही आएगी 600 तक। अच्छा, सेलिंग के लिए चूँकि बाइंग तो ये रिस्की होगी, उसकी हम सिर्फ सपोर्ट की बेस पे यहाँ पे बाय देख रहे हैं। ओके, लेकिन जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, तो बेरिश स्ट्रक्चर में हम हर रिट्रेसमेंट पे इसकी सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे जैसा कि अभी मार्केट में चल रहा है। तो ये तो ऊपर का लेवल है 8,000, ये अभी 19,800 ये अभी तक इंटैक्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 19,600 जो कि नियरेस्ट इसके एरिया बनेगा, 19,600 से भी हम एक सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर कल ऊपर मिलती है और यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन देती है तो 19,600 से हमारी एक सेल बन सकती है। जो हमारा कल का लेवल होगा वो ये वाला होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता हूँ ताकि आसानी रहे 19,600 वाले जोन पे, और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। बहरहाल ये क्योंकि थिंग्स इसकी जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो है इसका ये बेरिश है, इसलिए हम यहाँ पे सेल ही ढूंढेंगे। बाय मैंने इसलिए बताया कि बाय अगर किसी ने ली हुई है तो वो उसको एसएल दे दे, क्योंकि हाँ हमारा लेवल था ये वाला बाय का। हमने कहा था कि सपोर्ट की बेस पे एक बाय निकल सकती है यहाँ से डेफिनेटली। तो उसका एसएल जो है वो 19,050, जिसने ली हुई है बाय 19,060। अब चलते हैं हम दोस्तों US ऑयल की तरफ। US ऑयल में 68.0 का मैंने कल कैटेगोरिकली कहा था कि अगर यहाँ से इंट्राडे के हवाले से कोई सेल करना चाहे तो वो
कर सकता है। कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे ऑयल के सेगमेंट से, और मार्केट ने एग्जैक्टली 68 के एरिया से एक सेल निकाली। ये पिप्स का डिफरेंस है, हमारे पास 68 ही आ रहा है हमारे ब्रोकर पे और 66.36, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कोई 170 पिप्स की एक ट्रेड बनी ऑयल में। हम हर वक्त गोल्ड में ही घुसे रहते हैं और मार्केट चाहे जैसी भी चल रही हो हमने गोल्ड में ही ट्रेड करनी है, चाहे एसएल हो रहा हो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे अकाउंट वॉश हो रहा हो, हम आगे पीछे देखते नहीं दूसरे आइटम्स को। तो बीटीसी ने बहुत अच्छा मौका दिया आज सेलिंग का, ऑयल ने बहुत अच्छा मौका दिया आज सेलिंग का। ये दो आइटम्स भी अगर हम कवर कर लेते तो ट्रेड कर लेते तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं, एक्सेप्ट अदर देन गोल्ड। बहरहाल गोल्ड चूँकि ज़्यादातर ट्रेड होने वाला आइटम है और लोग ज़्यादातर ट्रेड भी उसी में करना पसंद करते हैं, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल। और कोशिश ये क्या करें कि यार अपना लॉट साइज़ और इक्विटी को मैनेज करके ट्रेड करें। बहरहाल कल क्या हो सकता है ऑयल में, ऑयल का ये जो मैंने स्विंग बाय है हमारी, और अभी भी ये बाय जोन में है। 65.2 का ओवरऑल एसएल है इसका, 64.5 का इसका ओवरऑल एसएल है, और हम 65 तक इसकी लेयरिंग करेंगे टोटल। तो 66.5 भी मैंने एक जोन दिया था कल बाय का, अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो उसका एसएल जो है वो 65.5 रख के इसको बाय जाने दें, और जितना नीचे आएगा हम कोशिश यही करेंगे कि इसको बाय करें, स्विंग ट्रेड बनाएं इसकी। अगर स्विंग नहीं बनाते, इंट्राडे में भी आपको 100-150 पिप्स मिलते हैं तो वो लेके आप निकलते रहें। बहरहाल ये ऑयल का मैंने बाय का भी सिनेरियो बता दिया है। सेल तो यार अभी दोबारा अगर 68 पे कहीं मिले तो फॉर्मेशन पे देखेंगे, 67.5 68, ये अगर फॉर्मेशन यहाँ कहीं मिलेगी तो हम इसको देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में एक एरिया मार्क किया हुआ था 2954 का। 2954 पे जब मार्केट पहुंची तो वहाँ पे कैटेगोरिकली ग्रुप में हमने अनाउंस कर दिया था कि भाई यहाँ पे अभी तक कोई फॉर्मेशन बनी नहीं है, मार्केट 72 तक जा सकती है। ये मैसेज हमने किया था ग्रुप के ऊपर और मार्केट 72 तक गई, 72 से ऊपर भी चली गई। इनफैक्ट 2988 के ऊपर अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एटीएच लग चुका है। अच्छा, अब क्या करंट सिनेरियो बन सकता है? देखें मार्केट का ना एक स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। गोल्ड में थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लूँ। देखें ये स्ट्रक्चर एक मार्केट का चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा इम्बैलेंस सा क्रिएट किया कि सडनली एक लो बनाया, देन फिर उसके बाद उस इम्बैलेंस को उसने फिल किया। इसी तरह यहाँ पे जब ये नया हायर हाई बनाने लगी मार्केट, तो इसने नया हायर हाई स्ट्रक्चर नहीं, एक इम्बैलेंस की तरह हायर हाई बना दिया। अब जब ये इम्बैलेंस के थ्रू हायर हाई बनता है तो मार्केट इम्बैलेंस को पूरा करती है, मतलब पूरा करती इन सेंस है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि सब हर दफ़ा पूरा ही हो, लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए मार्केट अब यहाँ से रिट्रेस करेगी, स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर आपके पास हायर हाई हायर लो ये वाली फॉर्मेशन बनेगी। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि इसे यहाँ से ये एक फर्स्ट हायर हाई बना, हायर लो बना, देन सेकंड हायर हाई, फिर उसके बाद यहाँ पे हायर लो, फिर उसके बाद यहाँ हायर हाई, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। ये मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेड के हवाले से जो लेवल्स है वो मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो H4 बनी है ये बड़ा एक इम्बैलेंस टाइप H4 है, और ये यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी। एक हायर हाई बन गया है नया, यहाँ पे दोबारा एक लोअर लो बनाएगी। अब कब कहाँ से रिट्रेस करती है ये हमें फॉर्मेशंस देखनी पड़ेगी, और इसके लिए आइडियल सिचुएशन क्या है, जिस वक्त भी मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में हो जो कि बुलिश हो, जहाँ पे हायर हाई बन रहे हो, तो हम रिट्रेसमेंट पे जहाँ पे मार्केट आती है अपने लोअर पे वहाँ से बाय अटैम्प्ट करते हैं। तो अगर कोई लोग इस कंडीशन में है कि भाई 54 का एक लेवल है, सेल अगर चली तो 54 तक चलेगी, सेल कहाँ से चलेगी ये पता नहीं है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि मार्केट नीचे आए तो वहाँ से बाय अटैम्प्ट करें। जो लोग यहाँ पे सेल में हैं वो 96 97 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बैठे रहें, एसएल होता है तो होने दें, लेकिन ये अटैम्प्ट ना करेंगे 96 97 पे जाए तो दोबारा फिर हम उसमें सेल ट्राई कर रहे हो। उससे बेहतर ये होगा कि नीचे आए तो आप वेट करके थोड़ा सा बाय अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, ये तो मैंने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में बात बता दी थी। अब हो क्या सकता है, देखें टेक्निकली जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अब यहाँ पे इसका टेस्ट होना बाकी है, किसी भी H4 की कैंडल में इसका टेस्ट हुआ नहीं है, तो ये आज हो, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, नोबडी नोज़। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट कल भी ऊपर ही ऊपर रहेगी, 72 तक आके 72 से बाय निकल सकती है, 72 से ये वाला जो एरिया है 72 से एक बाय निकल सकती है। और ये वाला जो रीटेस्ट है 54 वाला, ये शायद हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिले, मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे या ट्यूसडे को, कि मार्केट ऊपर ही क्लोज हो। मिसाल के तौर पे कल मार्केट 72 पे आए और 72 से 3000 टच कर ले और 3000 के करीब पे क्लोजिंग दे दे वीकली की। देन फिर उसके बाद मंडे जब स्टार्ट हो तो फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा सा ड्रैग डाउन हो नीचे की तरफ, जहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट्स ये डेवलप हो कि मार्केट अब सेल में आ रही है, ऑल दो वो रिट्रेसमेंट होगी। देन फिर उसके बाद अपना ये 2954 का लेवल टच करे।
दिस इज़ ओनली माई प्रोडिक्शन, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो ऐसा ही होना है, ये मेरी अपनी एक प्रोडिक्शन है। बहरहाल जिस तरह मैं मार्केट को देख रहा हूँ कल के लिए अगर मार्केट आपको 2954 मिलती है तो बाय अटैम्प करें, वरना 72-70 के एरिया से भी एक बाय बन सकती है 65-64 का एसएल दे के। ये दोस्तों गोल्ड का सेलिंग में मैं अभी, मेरे पास कोई ऊपर लेवल नहीं, किसी भी जगह से पलट सकती है यार। बाकी ये है कि जो लेवल कैलकुलेशंस के थ्रू निकलते हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप के ऊपर अभी वीडियो के बाद अपडेट कर दूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल एज़ पर कैलकुलेशंस क्या निकलेंगे। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और अगर आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा है तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, स्पेशली वो लोग जो कि ट्रेड करते हैं और उनके दोस्त यार या रिश्तेदार जो भी एक हल्का है उनका ट्रेडिंग का, उस अपने सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें और लाइक करके बताया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाला कल और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।